बीते दिनों बुलंदशहर पुलिस ने एक बहुत बड़ी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी थी। आपको बता दें कि माफिया सुधीर गोयल और उसकी पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी और बुलंदशहर पुलिस ने उनको जेल भेज दिया था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में आईपीएस अनुकीर्ति जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मैम, क्या ये जो गुंडे थे, माफिया थे, किस तरीके से लोगों को धोखा देते थे? तो ये सुधीर गोयल नाम का जो व्यक्ति है, ये पूर्व में मंडी में आड़तिया था। फिर उसे लगा कि जो भू माफिया बनना है वो बहुत ही आसान तरीका है बहुत जल्दी अमीर बनने का। तो उसने क्या किया, बुलंदशहर जिले में कई अवैध कॉलोनियां काटी। इसने शुरुआत करी राधिका एन्क्लेव से, और वहां पे इसने ऐसा एक, जैसे कहते हैं, कह सकते हैं, उसे जाल बुना कि उसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया। कुछ मीडिया के लोग भी उसमें शामिल थे। अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। एक अपनी इमेज बनाने के बाद ये सीधे साधे लोगों को पकड़ता था। अधिकतर लोग उसमें पुलिस के होते थे, फौजी होते थे, और उनको इसलिए पकड़ता था क्योंकि इन लोगों की पोस्टिंग अधिकतर बाहर होती है। ये बाहर के जिलों में रहते हैं, यहाँ पे छुट्टी पे कम ही समय के लिए आते हैं। तो जब इनको के परिवारों को फ्रॉड का पता चलता है तो ये ज्यादा कुछ हाथ पांव नहीं मार पाते हैं। तो इसने शुरुआत ऐसे करी कि किसानों की कुछ जमीन, अच्छी जमीनों को चिन्हित किया। किसानों से इसने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पे करवाया। फिर उसके बाद लोगों को नाम पे रजिस्ट्री करना शुरू किया। अब रजिस्ट्री इसने ऐसे किया कि दिखाता कहीं पे था और देता कहीं पे था। ये एक तरह का फ्रॉड हुआ। दूसरा इसने किया कि एक ही जमीन के कई बेनामे कर दिए, कई बार रजिस्ट्री कर दी। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो किसानों की जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था, तो उसके अंदर जैसे मुख्तारनामा, इकरारनामे में लिखा होता था कि परचेज सेल के राइट्स तो इसके पास है, पर जो भी पैसा आएगा वो ओरिजिनल लैंड ओनर के अकाउंट में जाना चाहिए। परंतु उनके जो अकाउंट का होल्ड है वो इनके पास। और वो कैसे पता चलता है कि इन्होंने कई जो पेमेंट किए हैं, सुधीर गोयल ने खुद ने, वो उन किसानों के चेक्स पे किए हैं। किसानों के साइन चेक्स ही अपने पास रखता है और उससे जो कॉलोनी के डेवलपमेंट के पैसे हैं वो पे करता है। तो ये और जब लोगों को पता चलता है कि मान लीजिए कि मैंने कहीं एक जगह पे जमीन ली, फिर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मुझे खबर है कि वहां कोई और अपना बाउंड्री करा रहा है, तो मैं जाके कन्फ्रंट करूंगी कि ये मेरी जमीन है। तो उसको पता चलेगा नहीं, किसी और को बेनामा इसका हो रखा है। तो सुधीर गोयल से कहेंगे तो सुधीर गोयल पहले तो इन्हें इधर उधर डुलाएंगे, फिर ये उनसे कहेंगे कि आप मुझे वापस बेनामा कर दो। वापस बेनामा करने के बाद उसको पैसे नहीं देना, और जब वो अपने पैसे का तगादा करता है तो ये अपने साथ काफी बाउंसर गनर लेके घूमते हैं जो इनको धमकाते हैं, कॉलोनी में घुसने तक नहीं देते। यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे मामले भी आए हैं जिन्होंने, जब इन्होंने 376, मतलब जो रेप है उसकी एप्लीकेशन कुछ महिलाएं जो इनकी जान पहचान की है उनसे दिलवाई। अब जब सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी पे रेप का एलिगेशन लगता है और एफआईआर दर्ज होती है, तो फिर वो अपने उन पैसों का तकादा करना भी बंद कर देता है। तो इसने कई लोगों को अपना विक्टिम बनाया और करीबन 11 अवैध कॉलोनियां बुलंदशहर में काटी है। मैम, लगातार देखा जा रहा है कि जेल जाने के बाद भी लगातार उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र आ रहे हैं। तो प्रार्थना पत्रों की संख्या में अचानक से इजाफा हो गया है, क्योंकि जब ये जेल गया और जब ये लोगों को, और लोगों को, न्यूज़पेपर आपके माध्यम से सब लोगों को पता चला कि ये भूमाफिया है, सब लोगों ने अपना बेनामा चेक करना शुरू किया। और जब अपनी जगह पे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि, और अब हमारे पास ऐसी कंप्लेन आ रही है कि एक एक प्लॉट के 3 3 क्लेमेंट्स हैं। 3 लोग एक ही जगह का बेनामा अपने हाथ में लिए बैठे हैं, और सब लोग अपना पैसा गवा चुके हैं। देखा जा रहा है कि ये जब कहीं बाहर घूमने जाता था तो एक तरीके से ढोंगी भी था, जो साधुओं के भी ये कपड़े पहनता था। हाँ, तो ये ढोंगी तो था ही। ये लोगों को बहुत ही मीठी मीठी बातें और प्यारी बातें करके प्रलोभन देके कि जमीन को हम आपको सस्ते में दे दे रहे हैं, लेता था। और अभी जब से हमने इस पे कार्रवाई करना शुरू किया था, जैसे कि आपको पता है कि हापुड़ में भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी, और आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें इसका नाम लिया था। तो इसको ऐसा लग तो रहा ही था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो इसने जो इसकी सिग्नेचर मूंछ ऊछ है वो सब मुंडवा ली थी, और भेस बदल के घूमने की कोशिश तो कर ही रहा था। मैम, हापुड़ में भी इसके खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ था, जो वीडियो वायरल करके जो सुसाइड किया था, उसमें भी वहां से कोई, हापुड़ में भी कोई इस तरह की कोई गैंगस्टर या कुछ और कार्रवाई? हापुड़ की कार्रवाई के बारे में मुझे नहीं पता, पर हापुड़ में ये बात सही है कि एक व्यक्ति ने 30 सितंबर को आत्महत्या की थी और शायद नवंबर में उसका मुकदमा लिखा गया।
हापुड़ पुलिस भी तलाश कर रही थी, पर हमारे यहाँ जैसी गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, इससे पहले जो इसके मुकदमे थे वो 420 वगैरह में थे, जिसमें हम अरेस्ट नहीं कर सकते थे। और फिर गैंगस्टर की कार्रवाई होते ही हमारे पास इसको पकड़ने का पूरा अधिकार प्राप्त हो चुका था और टीम लगी हुई थी और हमने बहुत जल्दी इसको गिरफ्तार किया। दूसरा मैम, अब ये जेल चला गया, जेल आने के बाद इसी तरीके से फिर फ्रॉडगर्दी करेगा, तो उसके लिए क्या जो प्रशासन की तरफ से जो इसकी कुर्की होनी है या और कोई जो इसको दोबारा जेल भेजा जाए, ऐसी कोई कार्रवाई? तो कुर्की तो बिल्कुल की जाएगी, जैसे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ही 14(1) की कार्रवाई हम करेंगे। इसकी सारी संपत्ति की हम लोग जांच करा रहे हैं, क्योंकि वो सब अपराध से अर्जित है और उसके अंदर पहला अधिकार इसके पीड़ितों का बनता है। कई लोगों से इसने पैसे लिया है, तो उसके हम करा ही रहे हैं। दूसरा, इसके जेल जाने से सबसे अच्छा ये फायदा हुआ, आप जो कह रहे हैं कि ये फिर से ऐसा अपराध करेगा, तो अब तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इसके बारे में इतनी बात फैल चुकी है और लोग इसको जानते हैं, तो लोग खुद सतर्क हों और सुधीर गोयल या उसका जो भी परिवार, जो इसका नेक्सस है, उसके माध्यम से कुछ भी ना खरीदे। और ये मेरे माध्यम से, मतलब आपके माध्यम से, मैं सभी को अपील करना चाहती हूँ कि कभी भी आप अपने जीवन भर की पूंजी जब किसी जमीन में लगाते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज उसको जितनी बार हो सके उसका क्रॉस चेक करें। हो सके तो रजिस्ट्री ऑफिस से 10 साल ये जो बेनामी की पूरी सूची होती है वो प्राप्त करें, देखें कि आपकी जमीन किसी और को तो बेनामा नहीं किया हुआ है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज आप क्रॉस चेक जरूर करा करें। जब से आपने माफिया सुधीर गोयल का काला चिट्ठा खोला है, तभी से जनपद के किसी भी थाने का व्यक्ति हो, वो सीधा आप ही के कि ये अकेला जो सुधीर गोयल है, ये अकेला व्यक्ति नहीं है, ये एक पूरा नेक्सस है जिसके अंदर हमारे समाज के हर एक लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसे संरक्षण दिया। तभी ये इतनी सारी अवैध कॉलोनियां काटता गया, इतने लोगों के साथ धोखाधड़ी करता गया, लोग इधर से उधर अपना प्रार्थना पत्र लेकर घूमते रहे, पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सभी विभाग मिलके काम करें, पर एक जो कहते हैं कि जो जमीन के मसले होते हैं उसमें राजस्व विभाग हमारा मिलके रहता है, तो इधर से उधर व्यक्ति परेशान होके घूमता रहता है। तो हम लोगों ने कोशिश की, एटलीस्ट इस ऑफिस ने, कि हम हमारे पास जितने भी पीड़ित आए उनको हम न्याय दिला पाए और इसका जो ये गोरख धंधा है उसे सबके सामने एक्सपोज करें, ताकि कम से कम और लोग इसके पीड़ित ना बने। तो अब एक होप जगी है, इसलिए लोग आ रहे हैं। लगातार जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, क्या उन पे भी मैम मुकदमा लिखा जा रहा है उसके खिलाफ? बिल्कुल, हम लोग जितने भी, अब देखिए हम लोग ने अभी गैंगस्टर किया है, पर जो और प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उसमें इसके नेटवर्क के और लोग भी खुल रहे हैं, और ये हमें ये कानून अनुमति देता है कि हम लोग नए मुकदमों पे नया गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कर सकते हैं। तो हम जितना इसका नेटवर्क खोलेंगे, उससे बाकी और लोग भी जो बच रहे हैं, ये इतना काला पैसा कमाता था, इतना मैनेजमेंट करता था, तो एक तरीके से इतने लोगों को जो इन्होंने पीड़ित बनाया है, उन सभी के गुनहगार जो हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए। तो वही हमारा प्रयास है। लगभग इसने इतने लोगों के साथ में फ्रॉड किया है, तो लगभग कितना अमाउंट रहा होगा जो फ्रॉड किया है इसने? अब ये अमाउंट कहना, अब क्योंकि विवेचना चल रही है, मुश्किल होगा, परंतु आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि जैसे जो हापुड़ के अंदर जो वीडियो बनाया उसने 2.5 करोड़ की एक जमीन बताई, तो उसका एक प्लॉट 2.5 करोड़ का था। जो मेरे पास कई प्रार्थना पत्र है जिसमें 50 लाख से कम की कोई जमीन नहीं है। तो 11 कॉलोनियां हैं, एक एक कॉलोनी के अंदर लगभग 50 से 100 प्लॉटिंग करी है इसने। मैक्सिमम मोर देन 60% विवादित हैं। तो ये करोड़ों का फ्रॉड है और जब जांच करेंगे तभी आएगा सामने। ऐसे भूमाफियाओं के जो प्रॉपर्टी डीलरिंग कर रहे हैं, ऐसे जो भूमाफिया, उनके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जनता से मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप जब अपनी पूरी जीवन की कमाई हुई पूंजी कहीं पे निवेश करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 2-3 बार क्रॉस चेक करें, रजिस्ट्री ऑफिस में भी पता करें उस आदमी की इमेज कैसी है। जैसे इनकी इमेज, मैं जब से आई हूँ जनपद में, मैं सुनती थी कि थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी है, उसके बावजूद भी लोग इससे अगर खरीद रहे हैं। और सिर्फ ये वो लोग पीड़ित नहीं है जिनकी जमीन इन्होंने इधर उधर करी है, जिनके सीमेंट लेके मकान बनवाए हैं, पेंट वाला है, टाइल वाला है, वो लोग भी पैसे के लिए घूम रहे हैं। 10-10, 15-15 लाख का बिल है। तो आप ऐसे खराब छवि वाले व्यक्तियों के साथ तो करें ही नहीं, किसी भी तरह का परचेज सेल ना करें और बहुत ही कॉशियस रह के अपने इन्वेस्टमेंट्स करें।